अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और दिन रात रोज़ों की तैयारियां, सहरी अफ्तारी, बस इसी में ज़िंदगी आपकी गुजर रही होगी खैर से। और पता ही नहीं चला इतने सारे रोज़े गुजर भी गए। तो ये जी अफ्तारी थी शाजी के घर। तो मैं तो प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। और छोटे बच्चे के साथ तो वाकई में इतनी मसरूफ़ियत हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है, फिर बच्चा स्पेशली अगर बीमार हो जाए तो फिर तो बिल्कुल भी माँ उठ ही नहीं सकती है। बहरहाल जी, ये जो व्लॉग है ये मिक्स व्लॉग है, यानी कि मुख्तलिफ़ दिनों का मैंने कुछ कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए थे। तो मैंने कहा चलें, आपसे बात भी हो जाएगी, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और व्लॉग भी चला जाएगा। तो शाजी के घर अफ्तारी थी। उसके बाद फिर अपने घर भी ज़ाहिर अफ्तारियाँ होती हैं। तो वो आज हम बना रहे थे पास्ता, जिसके लिए थाई पीसेस मेरे पास रखे हुए थे। मैंने उनको मैरिनेट करके रखा है कि चलो कुछ पास्ता मेरी बेटी बना लेगी और कुछ जो है बाद में किसी और काम में आ जाएंगे। तो बस इसको मैरिनेट करके मैंने रखा था आधे से पौने घंटे के लिए। मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला, लेमन जूस डाला, पेपरिका डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इस तरह एक दो स्पाइसेस और भी डाले थे। बस मैंने वो बना के और उसको मैरिनेट कर लिया था। पहले इसको फ्राई कर लिया अच्छा से, जब कलर आ गया चिकन का तो निकाल लिया था। ये मेरी बेटी ने थोड़ा सा इसका बनाया है मसाला, जिसमें थोड़े से प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं और बाकी कुछ चीज़ें पता नहीं क्या डाल रही थी। बच्चों को ये चीज़ें बनाने का ना बड़ा शौक़ होता है, स्पेशली जब इंस्टाग्राम पे जिस तरह की चीज़ें बार बार देखी जाती हैं तो फिर वो वाकई जहन में बैठ जाती हैं और बंदा बना के ही रहता है। मेरा अपना भी यही हाल है कि अगर कोई चीज़, कोई रेसिपी बार बार आ रही है इंस्टाग्राम पे तो फिर दिल करता है कि चलें बनाएं, देखें क्या टेस्ट आता है। तो आज एक मीठे की भी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखी और बड़े मज़े का डिज़र्ट है वो। अच्छा, जब ये मसाला भुन सा गया ना तो क्रीम डाल दी थी बेटी ने, तो उसको मैं साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। और ये हम तैयारी करें अफ्तारी की, साथ में ज़ाहिर है और चीज़ें भी हो ही जाती हैं। और शुरू शुरू में तो खैर बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाई जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि इतने दिन तो बस फ्राइड 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 चलता है। लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ और बनता ही रहता है, कभी बाहर से भी खा लेते हैं, कभी घर में कुछ डिफरेंट सा बना लेते हैं, बस ये चलता रहता है। बस ये पास्ता जो है वो बॉयल था तो ये भी साथ डाल दिया, ऊपर से चिकन रख दिया। बस ये अफ्तारी खैर से हो गई थी। उसके बाद ये फिर सहरी का मैंने व्लॉग बना लिया था थोड़ा सा। तो लस्सी तो है, लस्सी तो खैर ज़ाहिर है लाजमी बनती ही बनती है। तो मैं बना रही थी अभी लस्सी, और नमक वाली लस्सी बनाती हूँ हमेशा। साथ में पराठे बनाऊँगी, अंडे फ्राई करूँगी और बस हमारी अफ्तारी खैर से हो जाएगी। असल में मौसम वैसे तो गर्मी आ ही गई है, पंखे तो खैर चल ही गए हैं, मेरे घर में भी पंखे चल ही गए हैं। लेकिन ना मेरे बेडरूम का पंखा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा था, वो पिछले साल से ही ऐसे था। मतलब स्पीड उसकी फुल होती थी, कम होती ही नहीं थी। क्योंकि नया वो जो रिमोट वाला फ़ैन होता है ना वो लगवाया था, लेकिन उसमें इशू ये था कि बस उसकी स्पीड का इशू बहुत ज़्यादा था। उस वजह से इतना ज़्यादा गला ख़राब, घर में सबके, बच्चों के भी मेरे भी गले सबके ख़राब हो गए, तबीयतें ख़राब हो गई सबकी। तो बस वो फिर बड़ा इशू आजकल चल रहा है। खैर अब उसको ठीक करा लिए हैं, दोनों फ़ैन सेट करा लिए हैं और अब वो ठीक चल रहे हैं। और जब स्पेशली बहुत छोटा बच्चा हो, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए फिर तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। 2-3 दिन मैं तो बस उठ ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि बच्चे चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं और फिर बस कहते हैं उठा के बैठे रहो, कोई ना कोई उठा के बैठा रहे। घर की हालत भी ख़राब हो जाती है कि आप कितना एक बैठ जाएँ, कितना बंदा घर के कामों को इग्नोर कर सकता है। और बस गुज़र ही रही है और अच्छी गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने लस्सी पहले बना के रख ली थी, उसके बाद मैंने पराठे पेड़े बना के रखे और उसके बाद मैं पराठे बना लूँगी। अच्छा, मुझसे ना ये तवे के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया है। तो ये तवा जो है मैंने यहाँ से मुल्तान से लिया और हर जगह से अब तो मिल ही जाता है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का तवा है, मतलब ऐसे नहीं होगा कि पका पका के जैसे कोई बहुत काले तवे हो जाते हैं ना, वो वाला बिल्कुल भी इसमें नहीं है। ये बड़े अच्छे चलते हैं, इसको वॉश करो वैसे के वैसे हो जाते हैं दोबारा से, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो मुझे ये बड़े पसंद हैं, क्योंकि बार बार नॉन स्टिक भी लेते हैं, दूसरे भी लेते हैं, नॉन स्टिक की कोटिंग उतर जाती है, फिर उस साइडों से काले हो जाते हैं, बदशक्ले हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो ये वाले सही हैं, बस वॉश करो अच्छे से, तो हल्के हल्के हाथों से वो जो स्क्रब वाला होता है, दूसरा स्क्रबर जो होता है, वो उससे साफ़ करो तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो बस ये पराठा वराठा मैंने बना लिया था, सालन कोई था नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने इसलिए अंडे फ्राई कर लिए थे।
और सालन जो है वो आजकल कम ही बन रहा है क्योंकि खाने में आता ही नहीं है सालन। या तो फिर अगर रोटी वोटी खानी हो तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन सालन पड़े का पड़ा ही रह जाता है। तो फिर इसलिए मैंने थोड़े सालन आजकल कम किए हैं। रोज़े खैर से गुजर जाएंगे ना तो फिर तो सालन लगता ही लगता है, सुबह खा रहे हैं या रात को खा रहे हैं या नाश्ते में या लंच में, जैसे भी वो चल ही जाता है। फिर ये है कि साथ में कुछ और हल्का सा बना लिया तो वो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन रोज़ों में थोड़ा सा हो जाता है कि सालन वालन ज़्यादा नहीं खाया जाता। और आप सुनाएं जी, आपकी ईद की तैयारियां कैसी हो रही हैं? मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कर ली हैं। बच्चों की तो स्पेशली बच्चों की ही ईद होती है ज़्यादा, तो बच्चों की तो मैंने कर ही ली हैं और मेरी अपनी भी मैंने कर ली है। मैं इंशाल्लाह शॉपिंग शेयर करूँगी। थोड़े से मैंने ज़ाहिर अपने ब्रांड के भी होते हैं, फिर दूसरे गिफ्ट शिफ्ट भी मिल जाते हैं, तो फिर काफ़ी सारे जोड़े जो हैं वो हो ही जाते हैं। तो बस मैंने अपने भी कर लिए हैं और क्योंकि पहले कर लिए हैं। इतना ज़्यादा कोई रश होता है ब्रांड रोड पे जब भी हम जाते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है कि बस मैं क्या बताऊँ, इसलिए मैंने कहा पहले ही कर लें क्योंकि चांद रात पे तो खैर कोई हाल ही नहीं होगा। कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं जो चांद रात पे पूरी होनी होती हैं, जैसे चूड़ियाँ या कुछ और चीज़ें, जूती शूती वगैरह। अच्छा जी, मैं यहाँ पे दही को बना रही थी। अच्छा, मैंने ना बीच में दही क्या गलती की कि मैं अनहार की ले आती थी या प्राइमा नाम है ना, प्राइमा की ले आती थी, तो उससे ना मैं दही बनाने के लिए रखती थी। यकीन करें दही जमता ही नहीं था, यानी कि दही बिल्कुल पतला, बिल्कुल फारिग दही। हालांकि मेरे से दही बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मुझे समझ आई, मैं कहूँ कि मसला क्या है, दूध में मसला है, मैं सही नहीं बना रही। दूध क्या ठंडा रह जाता है, ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्या इशू होता है? तो इशू कोई भी नहीं था, इशू सिर्फ ये था कि नेस्ले की दही से बेस्ट दही जमता है और मैं यही नहीं ले रही थी। बात यह कि जब हम अपने पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं तब भी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। पाकिस्तान वालों को भी, मतलब जो लोकल चीज़ें हमारी मिलती हैं उनको भी अच्छी क्वालिटी यूज़ करनी चाहिए। पैसे तो उतने ही लग रहे होते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं होती है। तो खैर वो मैं ले आई तो उससे सही दही जमा, तो मैंने कहा चलो अब ये आराम से चलता रहेगा। तो बातों बातों में जी मेरी दाल भी बन गई थी और अब सालन, मैंने कहा था ना सालन नहीं है, तो बस आज दाल का ही दिल कर रहा था, तो ये जी दाल मैंने बना ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो अभी हम लोग निकले थे बाहर और कुछ शॉपिंग करनी थी ईद की, क्योंकि तैयारियां जो है हमने कहा चलो स्टार्ट कर ही दें, एंड में हर को स्टार्ट करता है। इतना प्यारा ये सारा डेकोरेट हुआ है। दिखाई मैं बनाती हूँ, मुझे मेरे व्यू से आ रहा है। हाँ ये फातिमा यहाँ से निकल के बना। नो मम्मा मैं बना रही हूँ। देसी फ्रिज होते हैं ये वाले, ये वाले। हाँ सच्ची? हाँ, इसमें ना बर्फ कूट के रखते हैं और फिर बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। कितनी प्यारी गली बना दी है। और भी देख लो। नहीं नहीं कोई नहीं महंगा, कितना कोई नहीं, 5 है। ये भी है शाल, ये भी एक वाइट है। उसे वाइट और गोल्ड सुलेमान के साथ मैच करता है। शाजी ये भी अच्छा है, प्यारा है। ये शाल कैसा है? और भी देख लो आगे। चलो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, एक ये और एक वो। ये माइंड में रख लो, ठीक है? और भी हम देखते हैं। बहुत रश है शाजी, बहुत रश। बस ईद की शॉपिंग करने गए थे और वो तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं दोबारा से शाजी के घर आई थी क्योंकि इसने अफ्तारी बांटनी थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बस आई थी। तो ये शाजी कॉल करी थी कि आ जाओ, तो मैंने कहा चलो बस थोड़ी देर के लिए चलते हैं। उसने बनाए हुए थे गुलाब जामुन, तो मैंने कहा चलो मैं फ्राई कर लेती हूँ, तुम बाकी के काम कर लो, क्योंकि जितनी भी तैयारी कर लें एंड टाइम पे, यानी कि अफ्तारी के टाइम पे हड़बड़ी हो ही जाती है, कोई ना कोई काम रह ही जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना बना रही थी गुलाब जामुन और मैं कह रही थी कि आँच बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि कढ़ाई मेरे आने से पहले ही गर्म थी। तो ये तो बिल्कुल हल्की आंच पे पकते हैं ताकि अंदर तक पक जाएं और कच्चे ना रह जाएं। अभी जी मैं अपने घर थी और अभी भी हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज बना रहे थे भिंडियाँ, क्योंकि भाई गोश्त खा खा के भी बंदा थके जाते, तो सादा भिंडी बना रहे थे फ्राई करके। और शाजी मुझे कह रही थी कि तुमने भिंडियों का ना कीमा करके रख दिया। मैंने कहा हाँ सही बात है, मुझे कुकर में नहीं बनानी चाहिए थी, कढ़ाई में बनानी चाहिए थी। तो वो भी यही कहती कि कढ़ाई में बनाती तो सही रहता। तो मैंने कहा चलो खैर है, बस ठीक है। तो बस भिंडियाँ फ्राई कर ली थी, उसके बाद प्याज डाल दिए, साथ ही मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया सूखा धनिया डाल दिया। अच्छा, साथ में मैं दूध रखा हुआ है मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए। तो कस्टर्ड को मैंने 3 चम्मच जितना खोल लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना सख्त वाला कस्टर्ड चाहिए था। और शाजी कह रही थी कि हरी मिर्चें ना इसमें ना गिर जाए कस्टर्ड में। अच्छा, ये मैं दूसरे वाले चूल्हे में इसलिए नहीं रख रही, एक चूल्हे पे तो फ्राइंग हो रही है और जो सेंटर वाला चूल्हा है ना वो काला कर रहा है मेरे बर्तनों को ना, तो मैंने इसलिए यहीं पे सारा कुछ रखा हुआ है। अच्छा, कस्टर्ड तो सिंपल ही मैंने बनाया था, उसको घोल लिया, फिर दूध में पका लिया, चीनी भी डाल दी थी, उसको थोड़ा सा ना टाइट कर लिया था मैंने, और सख्त वाला मैंने कस्टर्ड बनाया था। और उसको फिर मैं फ्रीज़र में रख के चली गई थी बाहर। और बाहर जब आई 4-5 घंटे बाद, तो फिर ये काफ़ी जम चुका था, तो मैंने इसको उल्टा ना डिश में उसको डाल दिया था। और ये ना ऑरेंज मैंने कट किए थे, इसके सीड्स जो हैं वो बिल्कुल निकाल देने हैं। जैसे गूदा होता है ना छोटा छोटा, जैसे हम फ्रूट चाट में डालते हैं, उस तरह से ये बिल्कुल छोटे छोटे मैंने काट के ना रखे हुए थे। इसमें मैंने तकरीबन 2 पैकेट डाली है क्रीम। इसमें मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा स्वीट सा हो जाए, क्योंकि क्रीम तो ज़रा फीकी सी होती है ना, और वैसे कस्टर्ड तो मीठा है ही, लेकिन इसमें भी डाल दो ज़रा टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। मीठा बस आपने बैलेंस करना है और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो मत डालें। अच्छा, उसके बाद बस मिक्स करना है और इसके ऊपर डाल देना है। मेरे ख़्याल में कस्टर्ड को बिल्कुल कवर कर देना है, या अगर चाहें तो उसको साइड से निकाल के रख भी दें, तो वो थोड़ा सा कस्टर्ड थोड़ा सा ये अच्छा इतना कोई डिफरेंट फ्लेवर है, इतना कोई मज़े का फ्लेवर है। ये मैं बार बार इंस्टाग्राम पे देख रही थी और ये इतना मुझे मज़े का कोई लग रहा था ना, बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट है। आप इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बस ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।